हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। इज एवरीथिंग ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर नाउ? ठीक है अब? सर साउंड सही नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई साउंड में? हेलो। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अब ठीक है डियर? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा सा। अब ठीक है साउंड? सॉरी, बस एक मिनट में इसको सॉर्ट आउट कराता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो बंद नहीं किया मैंने, अभी बंद किया था मैंने। वो बराबर मुझे लग रहा है कोई और वॉइस ले रहा है वो। ये ऐसा तो होता ही नहीं है। ये ऑडियो इनपुट देखना थोड़ा अब। ऑडियो इनपुट कैमरे का तो नहीं ले रहा है?
हेलो हेलो। अभी ये सही है यार भाई, मुझे लग रहा है एप्लीकेशन की कुछ प्रॉब्लम है। सही हो गई। नहीं बराबर ले रहा है यार, ऑडियो कैप्चर। बच्चों से पूछना इनके सही है कि नहीं सही। हाँ, ये ऑडियो का एक बार बताइए सही है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब ठीक है ऑडियो? उसको ऑनलाइन कर सिस्टम दोस्तों ने तो लिख दिया। कैप्चर कार्ड निकाल के भी लगा दिया मैंने दोबारा। राजी, ऐसा तो नहीं कैमरे का? कभी कभी इसी का ले रहा है। हेलो अब सही होना चाहिए। हेलो हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? टेक्निकल टीम थोड़ा सा हमारे साथ फ़ोन पे थी। अभी ठीक है? अभी आवाज़ सही है? हेलो हेलो हेलो। कैमरे के सामने हूँ, अब क्या हो गया? दोस्त मैं कैमरे के सामने हूँ, लग रहा है वीडियो कुछ कर दिए क्या आप लोग? कैमरे के सामने हूँ मैं जस्ट। हेलो हेलो। जय हिंद आप सभी को भाई, बार बार स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को RWA के शानदार प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे आप सभी, आवाज़ आ रही है क्या? सब कुछ ओके है? एवरीथिंग ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो? एक बार बता दीजिए आप लोग। अब सही है? सर मिस्टर इंडिया बन गए थे। हाँ जी, अब सही है ना? कोई कह रहे हैं सर पहली लाइव क्लास ले रहे हैं सर। क्षमा चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस। अब सही है ना? अब सब कुछ सही है? दिख रहे हैं? ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। अब देखिए टेक्निकल, ये सब सारी क्लासेस टेक्निकलिटी से चलती हैं, और उसके बाद से क्या है कि इस पे हमारा हाथ तो होता नहीं है पूरा। कभी कभी सिस्टम की तरफ से, एप्लीकेशन की तरफ से, बैकएंड कुछ ना कुछ समस्या कभी कभी रेयरली होता है, रेयरली होता है, ये हमेशा नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी के। फिर से हम लोग, ओके सब कुछ सही है? ठीक है। और मे भी हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ हो, कल से आज से थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह में भी हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी शायद सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो मैं कल की क्लास में कर रहा था। और एक और बात बता दूं मैं,
एक और बात, मैंने एक कल बच्चे से बात किया मैसेज, हालांकि वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। एक बार बस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, जितने लोग ईमानदारी से बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और एक और बात बताता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें कुछ मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैथ में थियरी पहले पढ़ाना चाहिए, थियरी से फिर उसके बाद से क्वेश्चन कराएं, तो मैथ में थियरी कोई कैसे पढ़ाएगा बताइए ना? स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि एकदम परिभाषा में बतानी है, पढ़ानी है, समझाना है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही तो बताऊंगा। मान लो कोई 2 नंबर का गुणा करना है, जैसे 23 गुणे मान लो अगर 24 करना है। अब कोई कहेगा सर गुणा बताओ तो थियरी से बताओ, कैसे ये संभव है बताइए ना? एक क्वेश्चन उठाऊंगा 23 गुणे 24 करके बताऊंगा, यही तो थियरी है मैथ की। ओके, यही तो मैथ की थियरी है। तो मतलब बच्चे का कंसर्न ये था, उन जो भी बालक के साथ लाइव होंगे तो एक बार समझ लीजिए मेरी बात, मैं सबको संबोधन कर रहा हूं उनके माध्यम से, कि मैथ में क्वेश्चन से ही तो थियरी समझ में आती है मैथ की। कोई क्वेश्चन है उसी में समझाते आदमी, आप शुरू से इन्हीं सोचिए, बचपन से भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन के ही तो फॉर्म में समझ में आता। अब यूनिट प्लेस निकालना तो मैं यूनिट प्लेस के लिए कोई नंबर लिखूंगा ना भाई, जैसे यूनिट प्लेस में उनको कोई शायद प्रॉब्लम थी। हालांकि ये सबसे सिंपल टॉपिक था, सबसे सिंपल तरीका है। आप एक बार देखिए, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी रहा करे तो आप दोबारा उसको देख लीजिए, उसके बाद भी अगर कुछ है तो आप मेरे से बताइए, लाइव क्लास में मैं रिपीट कर दूंगा, प्रैक्टिस क्लास अलग से ले लूंगा। लेकिन मोटो ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि देखिए एक बच्चा टाइम लगा के आता है, टाइम 1 घंटे का हमारे ऊपर एक तरीके से इन्वेस्ट करता है, तो हमारा भी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आउटपुट के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें दूँ, मतलब आपको कुछ नया सिखा दूँ, कुछ तरीके पैटर्न सिखा दूँ। ओके, अगर उसमें आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है ना तो निस्संदेह निसंकोच कहिए। और बाकी मैथ में थियरी ये मुझे पहली बार समझ में आया, कोई भी बताएगा यूनिट प्लेस तो एक क्वेश्चन लिख के ही तो बताएगा भाई, बताइए ना, प्लीज़ बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन सर शुरू हो जाते हैं, मतलब ये था कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, तो बताइए ना कैसे किया जाए बताइए। अब इसमें होगा कि मैं एक थियरी लिखवाऊँ कि यूनिट प्लेस वाला नंबर ऐसे ऐसे, तो वो अब क्वेश्चन लिखूंगा, समझाऊंगा, देखो ये यूनिट प्लेस का मतलब है, एक एक चीज़ समझाऊंगा तभी तो होगा। तो वो पैटर्न ये सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। ओके, निसंदेह आप लोग अगर किसी 1% भी, हालांकि सबको सही समझ में आता है, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा। अगर निसंकोच अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, नहीं छोटी सी भी प्रॉब्लम हुआ करे, तो आप मेरे को लाइव क्लास में बता दिया करें, या आप ठीक है आप बता दिया करें, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। मे भी हो सकता है अगर मेरे से संभव तो 100% होगा। बच्चे के लिए RW प्लेटफॉर्म, और मैं भी जाना जाता हूँ बच्चे के लिए। ओके, तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास भी ले लूंगा, वो कोई कंसर्न नहीं है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, जब आप समय दे रहे हैं हमें, तो आपका भी समय यूटिलाइज होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि समय वेस्ट हो रहा है। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए मैं, लेकिन मैं एक ऐसा, मतलब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से कि चलो ठीक है बच्चों के सामने ऐसी बात किया। भाई ऑनेस्ट रहना है बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी रहता है ज़िंदगी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारा बर्बाद हुआ। ओके, प्राइम फैक्टर हम लोग कर रहे थे एक क्वेश्चन से ही, पिछले साल का क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा ये PCS का क्वेश्चन है, लेकिन ये इन्होंने लिखा नहीं है। कल से मैं जितने भी PCS वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे वो लिखवा दूंगा मैं। ओके, तो ये इसका कुल कितने गुणनखंडों की, जरा इसका आंसर बताइए। ये कर रहे थे हम लोग कल की क्लास में। ओके ओके, चलिए। हालांकि एक ही बच्चे का वो कंसर्न था, अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत बता दिया करें, समझ में आएगा। और मेरी तरफ से गारंटी ले लो, बस इसका तब तक आंसर निकालते रहे, मैं बस 2 मिनट 1 मिनट और बात कह दूं। आप जो पहली क्लास में समझे थे ना, और लास्ट क्लास तक पढ़ोगे, मैं जो जो चीज़ पढ़ाऊंगा, मान लो मैथ हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, फिर मान लो इंटरपर्सनल स्किल हो, कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि मतलब ठीक है इसी सब्जेक्ट के टीचर है, इतना अनुभव, इतना तरीका है, और बड़ा आराम से मैं प्यार से समझाता हूँ, सिखाता हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। फर्स्ट क्लास ये रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास एक ही जैसा लगेगा, आपको अनुभव लगेगा। तो आप निसंदेह पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। चलिए, और डाउट हुआ करे तो जरूर पूछिए मेरे से। इसका कुल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा शायद यूके PCS का है क्वेश्चन, यूके PCS का है। ओके, और ये 2022 वगैरह में या 21 में, एग्जैक्ट तो डेट याद नहीं है, मैंने लिख के भेजा था, टाइपिस्ट ने हटा दिया उनको लगा होगा कि एग्ज़ाम का नाम नहीं, कभी कभी हटवा देता आदमी कि एग्ज़ाम के नाम को। तो यहाँ पे चलो रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे याद है, मैं रख देता हूँ। इसका टोटल गुणनखंडों की संख्या की अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो कितने आएंगे? तो ज़रा देखो, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये 5 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, ठीक है, और ये 2 आ गया, 2 से ये 2 आ गया,
ओके 2, फिर उसके बाद से हमारा ये 7 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब 2 से मन करे तो डिवाइड करो, नहीं तो अब 27 दिख गया, 27 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा, तो 3 से कर लेते हैं पहले। ओके, तो जो नज़दीक और जो सिंपल दिख रहा है उसी से डिवाइड करते चले जाओ। ओके, 3 से है तो 3 से ये 9 0 आ गया, फिर से उसके बाद से 3 से करेंगे तो ये 30 आ गया, फिर से उसके बाद से 3 से कर लेंगे तो ये 10 आ गया। अब 10 आ गया, 10 मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 5 आ गया, फिर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा 1 2 2 कितनी बार है, मतलब 1080 को मैं लिख सकता हूँ मेरे लाल, 2 2 कितनी बार, 1 2 3 3 बार 2 है तो 2 का पावर 3 हो गया, इनटू कितना हो गया और 3 कितना हो गया, तो 1 2 3 हो गया, तो 3 का पावर 3 हो गया, इनटू 5 हाउ मेनी टाइम्स, तो 5 1 टाइम्स है, 5 एक बार है। ओके, तो 5 एक बार है। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, ये पावर को 1 बढ़ा देंगे तो 3 + 1 कर लिया, फिर यहाँ पे 3 + 1 इसके लिए भी कर लेंगे और यहाँ पे भी 1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर इसका आएगा कितना, 3 + 1 4 और 3 + 1 4 गुणे हो गया और ये 2, तो 4 × 4 16, 16 × 2 32 आ गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 आ गया। आई बात समझ में, ये कल की क्लास में हुआ था, ये पीसीएस का क्वेश्चन था। ओके ओके, सभी लोग आंसर बता दिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर से कोई डाउट हो तो तुरंत पूछा करें, मैं बताऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार भी बता सकता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो किसी एक कोई टॉपिक अगर आपको टफ लगेगा, हालांकि लगेगा नहीं बिल्कुल, अगर लगेगा तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके प्रैक्टिस क्लास भी करा लेंगे। सैटरडे संडे हमारे लिए किस दिन काम आएगा, सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगा लिया करेंगे। ओके, तो कुल मिला के समझना है और मेरा है। अच्छा, अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या ये सब, तो ये हम कल की क्लास में कर चुके थे। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे दे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएगा। अब हाँ जी इसमें पूछा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ फैक्टर से अगर इसमें पूछेगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखो जैसे मैं अभी एक संख्या लिख देता था, जैसे मान लो लिखा 2400 लिखा, या मैं लिख दिया 1080 ऐसा कुछ लिख दिया। ओके, तो इनका आप फैक्टर किए, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसीएस के ही क्वेश्चन है या यूपीएससी में भी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है मेरे भाई, कि इसको लिख देगा इस तरीके से। मान लो मैं कह दूं कि 24 का पावर 3 लिख दो गुणे, मैं लिख दूं कि 14 का पावर 2 लिख दो गुणे 15 का पावर 3 लिख दो। ओके, मैं कहूँ कि मैं कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्या होगी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ये बताइए क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ओके, हाँ, मैथ्स सारे कंपटीशन के लिए हो जाएगा, एक बार सी सेट पढ़िए, सब कुछ यूपीएससी के जितने एग्जाम्स आते हैं, स्टेट पीसीएस के जितने एग्जाम आते हैं, सारा हो जाएगा आपको इसी एक कोर्स से, इसी एक सिलेबस से। भले ही कोई क्लेम नहीं करेगा, लेकिन मैं तो क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का। इवन यूपीएससी का सी सेट आप देंगे, उसमें मक्खन जैसा लगेगा, उसका तो मैं मास्टर ही हूँ। ओके, उसमें तो ये समझो कि इतना तजुर्बा है, इतने लोगों को पास करा दिया है। जुगाड़ भी मेथड मैं लास्ट में बताऊंगा, एक ऐसे सी सेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन पे भी काम करेंगे। इतना तजुर्बा है कि इतना तरीका है, इतने तरीके, इतने हथकंडे हैं कि कैसे एकदम नॉर्मली कम नॉलेज कम पढ़ के भी सी सेट क्वालिफाई कर ले। तभी फिलहाल पढ़ते रहिए, धीरे धीरे हमारी आपकी बहुत बातें होंगी। और क्या टेक्निक होना चाहिए सही सी सेट क्वालिफाई करने का, कि कम दिमाग पे जोर पड़े हो जाए, उन पे भी बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे बात है। ओके, चलिए तो अभी फिलहाल सीखते हैं, पहले एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा आसान ही एक तरीके से, इसके कंपैरिजन में ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होगा कि आप 24 को लिख लेंगे। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 24 को लिखता हूँ, 2-3 बातों का बस ध्यान रखा। 24 को 8 × 3 लिखेंगे, मतलब 8 को 2 × 2 × 2 × 3 लिख लिया, ठीक है। बस थोड़ा सा ऐसे ध्यान देंगे। ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद से 14 को क्या लिखेंगे, तो 14 को मैं लिखूंगा 2 × 7 लिखूंगा, ये प्राइम फैक्टर में। फिर 15 था तो 15 को मैं क्या लिखूंगा, 3 × 5 लिखूंगा, ठीक है भाई। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-3 आपके उसके पावर वाले रूल भी यूज हो जाएंगे। तो अभी इस 24 को क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, तो 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3 × 3 हो गया, ठीक है। तो इस 24 को मैं लिख सकता हूँ मेरे लाल कि 2 का पावर 3 × 3 का पावर 1, ठीक है, 24 के लिए। अभी सबका पावर कितना था, 3 था, ठीक है। बड़ा आराम से बड़े प्यार से सीखिए आप लोग, ठीक है।
जिनको आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 14 को क्या लिखेंगे, तो 14 को मैं ब्रेक किया था 2 गुणे 7, तो 14 के लिए हो गया 2 इंटू 7, और पावर कितना है, 14 का पावर 2 है। इंटू 15 के लिए क्या लिखेंगे मेरे लाल, तो 15 के लिए 3 गुणे 5 करेंगे, 3 इंटू 5, तो 15 के लिए 3 इंटू 5 कर लिया, का पावर कितना आ गया, तो पावर हमारा 3 है, तो 3 कर लिया, ठीक है। पावर 3 है तो 3 कर लिया। अब उसके बाद से देखो क्या होता है, अभी फिलहाल हमें क्या करना है ना, हमें ये करना है कि पावर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसी पावर का इससे मल्टीप्लाई, इसके पावर से मल्टीप्लाई, इसका पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका 2 से 1 से मल्टीप्लाई, 2 से इसका मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होता है ना, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब ये 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 का 1 से और 3 का इससे, तो जैसे ही पावर का मल्टीप्लाई होता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल होता है, ओके। अब 3 गुणे 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 गुणे 3 9 होगा, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहिए पावर मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर का पावर होता है ना तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 गुणे 3 9 हो गया, हम 6 लिख दिए थे, ओके, होता 9 होगा, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होगा 9 आ गया, ओके। अब उसके बाद से ये 3 का पावर कितना हो गया, तो 3 गुणे 1 3 हो गया, ठीक है, इंटू इसको लिखेंगे 2 गुणे 1, तो 2 का पावर हो गया हमारा 2 गुणे 1 2 हो गया, इंटू 7 का पावर 1 है तो 7 गुणे 2 गुणे 1 2 गुणे 1 2 हो गया, इंटू ये 3 का 3 करेंगे तो 3 का पावर 3 गुणे 1 3 हो गया, और ये हमारा इंटू 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है भाई, आई बात समझ में, 5 का पावर 3 हो गया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि जो बेस सेम होते हैं ना, अब पावर ऐड होता है, तो 2 रूल इसमें काम आए, एक तो पावर का पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ भी बेस के साथ, 2 यहाँ भी बेस के साथ, 2 बार बेस है, तो इन बेस को आपस में हम ऐड ऑन कर लेते हैं, मतलब ये बेस है तो 2 को लिखो, पावर को ऐड कर लो, तो 9 और 2 कितना आ गया, तो 11 आ गया, ठीक है, 9 और 2 11 आ गया, ठीक है। फिर इंटू 3 कर लेंगे, तो इंटू 3, तो 3 है यहाँ, 3 है यहाँ, 3 है, तो ये 3 लिख लिया, 3 का पावर इनको ऐड ऑन कर लेंगे, 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, प्लस ये ऐड होंगे, पावर अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद से 7 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, तो 5 एक ही बार है तो 5 का पावर 3 आ गया, और 7 एक ही बार है तो 7 का पावर 2 था ही था। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, तो सिंपल है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कितना आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। तो देखो इस कोर्स में मैं आपको, अगर आप यूपी पीसीएस का ही तैयारी करते हैं या मान लो स्टेट पीसीएस की ही तैयारी करते हैं, तो आप जो सिंपल वाला पार्ट करा रहे हैं ना, तो वो देख लीजिएगा, अब मैं बोलता चला जाऊंगा, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस वाले में समझने की कोशिश करिएगा, समझ लेंगे अच्छी बात है, अच्छे लेवल का समझ लेंगे, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो कोई डोंट वरी, आप यूपीएससी इवन यूपीएससी के भी लेवल को अगर देख लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं आया तो पीसीएस का लेवल आपको कंफर्म है ही है, ओके। तो बस थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे भी क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, तो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आप ध्यान से आराम से सीखिएगा, कब आपको यूपीएससी का भी सिलेबस में पढ़ा दूंगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया पावर को, मतलब 11 है तो 11 + 1 कर लिया हमने, ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, इंटू ये 6 + 1 कर लिया हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये था, 5 + 5 था, पावर 5 था, पावर 5 का पावर 3 था तो 3 + 1 कर लिया हमने, और इसका पावर 2 है तो 2 + 1 कर लिया हमने, तो फाइनली कितना आ गया, तो 11 + 1 12 हो गया, तो ये 12 आ गया, फिर ये 6 + 1 7 हो गया तो गुणे 7 आ गया, इसका 3 + 1 4 हो गया तो गुणे 4 आ गया, और फिर उसके बाद से ये हमारा 3 आ गया, ओके। तो कितना हो गया, 17 के 21, 21 गुणे 4 84 हो गया, 21 गुणे 4 84 हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये 84 आ गया, गुणे 12 21, ये 17 के 21, 21 गुणे 4 84, और गुणे 12 कर लेंगे, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 का 8 कैरी 4, ओके, और फिर 12 गुणे 8 हो गया तो 96 होता है, 96 और 4 हो गया कितना, तो ये 108 हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो हमारा यही आएगा, ओके, 108 आ जाएगा, 108 आएगा ना, 100 नहीं सॉरी, अच्छा 100 1008 आ जाएगा, चलिए 108 नहीं 1008 आ गया,
देखो तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, एक बार ऊपर, ठीक है। ऊपर से कुछ नहीं गया, बड़ा आसान है, मतलब आसान है, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है आपको, यहाँ तक कंफर्म था ना, इसमें क्या करना था, इस इन टाइप्स में। ओके, इन टाइप छोड़िए, ये वाले क्वेश्चंस कराए थे, मतलब इसके फैक्टर करिए, और जितना भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो इनका पावर जितना भी आए, पावर आ गया, पावर को +1 +1 +1। ओके, ये तो आपके पीसीएस लेवल का हो गया। मे भी हो सकता है कि कुछ अच्छा पूछ दे, तो अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार बस समझिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके जो बेसिक मैथ्स हैं, आपकी छठी सातवीं आठवीं वाला जो पावर वाला पढ़े थे उसका भी यूज हो जाएगा। बड़ा एक बार बड़े आसान से और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये था 24 था, 14 था, 15 था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो 24 क्या आएगा, तो 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 24 को क्या है, 24 को इस तरीके से भी लिख लो, 2 गुणे 2 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे ये 6 हो गया, फिर उसके बाद से 2 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे ये 1 आ गया। मतलब 24 लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये प्राइम फैक्टर में, मतलब 2 कितनी बार, तो 2 हमारा 3 बार आ गया, तो 2 का पावर 3 आ गया, गुणे 3 का पावर 1 आ गया, ठीक है। ये लिख लिया 24 को, तो 24 को लिख लिया हमने। ओके, फिर उसके बाद से 14 था, तो 14 को हमने किया 2 गुणे 7 लिखा, 2 गुणे 7 होता है ना, प्राइम फैक्टर है, 2 गुणे 7 हो गया, अब इससे छोटा कुछ नहीं, तो 14 को 2 गुणे 7 से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद से क्या किया हमने, 15 को 3 गुणे 5 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 3 गुणे 5 से रिप्लेस कर दिया, 15 3 गुणे 5। अब इनका पावर 24 का पावर 3 था, फिर 14 का पावर 2 था, तो पावर 2, 14 यही था ना, और 15 का पावर 3 था, तो 3 कर लिया हमने, ठीक है। अब आपको आराम से क्या करना है कि इनको क्या है, पावर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुणे 3 9 हो गया, तो 2 का पावर 9 आ गया, फिर 3 गुणे 1 हो गया, 3 का पावर 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का पावर ये होगा, 2 गुणे 1 2 हो गया, और ये 7 करेंगे तो 7 का पावर ये 2 आ गया, ठीक है। और ये 3 है, तो 3 का पावर, ये पावर से पावर पावर मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 गुणे 3 9, तो 2 का पावर 9 हो गया। अब 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 का पावर, 3 गुणे 1 3 हो गया, तो 3 का पावर 3 का पावर 3 हो गया। ये 3 गुणे 1 करेंगे तो 2, ये 2 का पावर कितना हो गया, 2 आ गया, 2 गुणे 1 करेंगे 2 आ गया, 2 गुणे 1 करेंगे तो 7 का पावर 2 हो गया, 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 का पावर 3 हो गया, 3 गुणे 1 करेंगे तो 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है। ओके, अब हमारा जहाँ 2 2 बार दिख रहा है, बेस सेम बेस, मतलब 2 2 बार, 2 2 बार दिख रहा है। तो अब जैसे ऐसे होता है ना, तो इसमें रूल ये होता है कि जैसे मान लो एक रूल होता है कि a का पावर m इंटू ए का पावर n होता है, तो ये बेस सेम होता है, तो इसको हम लिखते हैं कि a का पावर m प्लस n लिखते हैं, ठीक है। ओके, मतलब जैसे मान लो अगर यही लिखा 2 का पावर अगर मान लो 9 और गुणे 2 का पावर अगर मान लो 5 लिखा है, तो बेस सेम है, तो इसी बेस को लिख लेंगे और 9 और 5 ऐड कर देंगे, तो ये 14 हो गया। तो इस तरीके से ये रूल होता है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यही इसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे देखो 2 है 2 है, मतलब इनका पावर ऐड हो गया, 2 का पावर 9 और 2 11 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 3 का पावर 3, मतलब बेस है सेम है, 3 3 है बेस, तो 3 प्लस 3 हो गया 6 आ गया, 3 का पावर 6। फिर उसके बाद से 5 एक ही बार है, तो 5 का पावर 3 है, 7 एक ही बार है, तो 7 का पावर 2। अब जब ऐसे फैक्टर में कर लिया हमने, तो उसके बाद से हमें क्या करना है, तो इसको बस हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर करते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया हमने, तो बस वही पावर को +1 करते हैं, 11 + 1, फिर ये 6 + 1 3 + 1 2 + 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ गया 12 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3। अब देखो ये क्यों करा दिया, ये एक एक्सट्रीम लेवल का हो गया, ये नए ट्रेंड में क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है आ जाए। तो जब वहां तक समझ गए हैं, ओके, जब वहां तक समझ गए तो ये भी समझ लेते हैं। ओके, ट्रेंड में मतलब ये हो सकता आ जाए। ओके, आई बात समझ में। तो एक और मैं लिखता हूं, उसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद से सम फैक्टर और इवन फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, आई बात समझ में आकाश, हाँ ठीक है, सही है सबका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? ओके, एक और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो एक और लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे 10 का पावर 3 गुणे 15 का पावर 2 गुणे मान लो 6 का पावर 4। ओके, में गुणनखंडों के कुल संख्या ज्ञात करें, कुल संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो अच्छे लेवल की मैथ भी सीख लेंगे, मैथ और अच्छे लेवल का, मतलब आप सही से हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और इसमें है फाइंड फाइंड
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तब तक आप निकालते रहिए, मैं लिख देता हूँ नंबर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका, ओके। हाँ तुषार जी, इसमें इसको करते हैं, फिर इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे दूर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ओके। और कोशिश करिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छी मैथ सीख जाएंगे। अच्छी मैथ सीखने का है कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि कहीं का भी हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मुश्किल होगा, ये मुश्किल वाले टॉपिक मैं शुरुआत में ही पढ़ा देता हूँ, आसान ही आएंगे इससे। और मुश्किल भी होगा तो उसको आसान बना लेंगे भाई, बना लेंगे, कर लेंगे हम सभी लोग, ओके। तो ये हो गया। तो सबसे पहले ये इसका था, तो आंसर बता रहे हैं आप लोग, जैसे 10 था ना, तो 10 को सेपरेट प्राइम फैक्टर में तोड़ लो तो 2 गुणे 5 होता है, ठीक है। या ऐसे ऐसे कर लो। अगर 15 का क्या होता है, 15 3 गुणे 5 होता है, ठीक है। और 6 होता है हमारा 2 गुणे 3 होता है। तो बस आपको क्या करना है, 10 की जगह 2 गुणे 5 कर लेना है, तो 10 की जगह 2 गुणे 5 कर लेना है भाई, ओके। फिर उसके बाद से 15 की जगह क्या कर लेना है, 15 की जगह 3 गुणे 5 कर लेना है, 3 गुणे 5 हो गया। फिर उसके बाद से 6 की जगह 2 गुणे 3 कर लेना है, बस ये हो गया, 2 गुणे 3 कर लेना, ठीक है। अब ये 10 का पावर 3 था तो पावर 3, इसका पावर 2 था तो पावर 2, इसका पावर 4 था तो पावर 4 कर लिया, बस इतना आसान है, ओके। अब देखो इनका कुछ भी पावर दिख नहीं रहा, मतलब ये 1 1 होता है आपस में, 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। कुछ होगा, मान लो अगर यहाँ 10 की जगह 20 होता तो 2 का पावर 2 का गुणे 5 होता, ओके, बस आसान है। अब उसके बाद से क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई, मतलब एक बार 3 से इसमें और 3 से इसमें, फिर 2 से इसमें और 2 से इस वाले के पावर में, 4 से इसमें और 4 से इसके पावर में, पावर करना है, ठीक है। मतलब पावर का पावर होता है, तो रूल ये होता है कि जैसे मान लो 3 का पावर 4 लिखेंगे, का पावर 5 लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है 3 का पावर, ये पावर आपस में गुणा होते हैं, 3 का पावर 5 चौके 20 हो जाता है, ठीक है। ये रूल ये होता है, ठीक है। पावर का पावर होता है, मतलब वो आपस में गुणा हो जाता है, क्लियर है। अच्छा अब आते हैं भाई, अब देखो 3 गुणे 1 करेंगे तो 2 का पावर 3 हो गया, फिर 3 गुणे 1 करेंगे तो गुणे 5 का पावर 3 हो गया, 2 गुणे 1 करेंगे तो ये 3 का पावर 2 हो गया, 2 गुणे 1 करेंगे तो ये 5 का पावर 2 हो गया, ठीक है। और इंटू ये हमारा 2 है, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 हो गया, 2 का पावर 4, 3 गुणे तो ये 3 का पावर 4 हो गया, ठीक है। 3 गुणे 1, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ओके। लेकिन ये थोड़े से ठीक से हैं तो हो जाएंगे। अब इसमें क्या है हमारा मेरे भाई, अब देखो बेस सेम है, बेस 2 2 2 बार है तो 2 लिख लो। अब इनके पावर को ऐड कर लेंगे तो 2 यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 2 3 4 मतलब 3 + 4, तो 3 + 4 7 हो गया। इनटू क्या आ जाएगा, मतलब मैं ये 7 कैसे लिख रहा हूँ, ये 3 + 4 कर रहा हूँ, किसी को अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो वो स्टेप है। यहाँ 3 है, 4 है, तो 3 + 4 7। फिर उसके बाद से 3 का बात कर दें, 3 कहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इनके पावर को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 है 4 है, तो 2 + 4 हो गया हमारा 6 आ गया, तो 3 का पावर 6 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से मेरे भाई 5 है, तो 5 है, 5 का पावर, तो ये 5 हो गया, ये 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो 3 + 2 हमारे कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है भाई, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद से नंबर ऑफ फैक्टर्स जब ये हो गया, इसी तरीके से करते थे ना, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते थे हम, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, तो ये 7 है, तो ये हमारा 7 + 1 कर लेंगे, फिर यहाँ 6 है तो इसको 6 + 1 कर लेंगे, और यहाँ 5 है तो 5 + 1 कर लेंगे, ठीक है। बस ये 7 + 1 हमारा 7 + 1 हो गया हमारा 8 हो गया, और 6 + 1 हो गया हमारा 7 हो गया, और 5 + 1 हो गया हमारा 6 आ गया। बस गुणा कर लेंगे हम, ओके, गुणा करेंगे, 7 छक्के या 7 तवाड़े 56 होता है, 56 गुणे 6 कर लिया, ठीक है। 6 से 6 गुणे 6 36 का 6 आ गया, कैरी 3 आ गया, और 6 गुणे 5 30, और 30 3 33 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है ना, गुणा करने में कोई प्रॉब्लम है, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव हो गए, ओके। यही आंसर होगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, 2 3 3 और हमारा 4, 3 4 7, ठीक है, 5 का पावर 5 होगा, ठीक है, और 3 का पावर हो गया 2, और 4 6 हो गया, ठीक है। 7 8 7 और 6 42 42 गुणे 8 8 9 16 6, ठीक है, ओके ओके, क्लियर है मामला, सही है,
ओके, डन है मामला। तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का इसमें हो सकता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक और लास्ट डेटा बस लिख देता हूँ, इसका आंसर छोटा ही क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका डेटा लिख देता हूँ। 4 का पावर 3 गुणे, ये मैं लिख देता हूँ 15 का पावर 2 गुणे 21 का पावर 2। बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या, जल्दी बता दीजिए बस, उसके बाद से टाइप चेंज करते हैं, गुणनखंडों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुछ डाउट हुआ करे मेरे प्यारे तो पूछ लिया करो। बताइए गुणनखंडों की संख्या बताएं, ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। थोड़ी क्लास शुरुआत में डिस्टर्ब हुई थी हमारी। ओके, बताइए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बताइए प्यारे। और ऐसे ही हम करते हैं, जब देखो कोई थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो उसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत वो आसान हो जाता है। आसान करने का, कोई भी चीज़ आसान करने का तरीका यही है कि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट लगा तो उसके 3-4 क्वेश्चन करा दिया, मतलब आसान हो गया। और मैंने कहा है कि सी सेट कहीं घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर रात में आया करो, पढ़ के फिर सो जाया करो। मतलब इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लो, बस सो जाया करो। ओके, यही सबसे अच्छा तरीका, सबसे परफेक्ट टाइमिंग है। ओके ओके, चलिए इसका बताइए जल्दी से, ये अच्छे क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट पे। ओके, ठीक है, ये कैसे करना है। हाँ जी, सही सही बताइए। दिल से कहिए कि अच्छा अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं आसान आसान, जिंदगी को आसान मत बनाने की कोशिश करिए। कंफर्ट जोन में मत रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर। ये 4 हो गया ना, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, ठीक है, अच्छी बात है। फिर 15 था तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद से 21 है मेरे लाल, तो 21 को 3 गुणे 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 4 को 2 गुणे 2 लिख लिया, ओके वेरी गुड, का पावर 3 हो गया, ठीक है। और गुणे क्या हो गया, और 15 था तो 15 को 3 गुणे, 15 की जगह 3 गुणे 5 कर लिया, का पावर कितना है 2 है। इंटू 21 है तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7 लिख सकता हूँ, का पावर कितना है 2 है। तो पावर 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद से इनका पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 1, ये 1 1, ये 1 1, ठीक है। 3 गुणे 1, मतलब 2 का पावर 3 आ गया। हालांकि मैं यहाँ भी कर सकता था पावर ऐड, लेकिन कोई बात नहीं, सेपरेट ही कर लेंगे। ये पावर 3 हो गया, 2 का पावर 3 यहाँ, गुणे यहाँ पे क्या था 3 का पावर 2 गुणे 1 2 हो गया, गुणे 5 गुणे 5 का पावर 5, 2 गुणे 1 2 हो गया, इंटू ये देखिए 3 का पावर, तो 1 गुणे 2 2 ही हो गया, गुणे 7 का पावर 2 गुणे 1, तो 7 का पावर 2 हो गया। बड़ा आसान है। अब बेस सेम होता है तो इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, बेस सेम, मतलब यहाँ 2 है 2 है, तो 2 का पावर कितना आ गया, तो पावर ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 + 3 हमारा 6 आ गया, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद से 3 है, 3 है, यहाँ 3 है, तो गुणे 3 हो गया, 3 का पावर 2 + 2, मतलब ये 4 आ गया, 3 का पावर ये 2 + 2 हमारा 4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 5 एक ही बार है भाई, तो 5 का पावर 2 ही हो गया, 7 एक ही बार है तो 7 का पावर 2 ही हो गया, ठीक है, बड़ा आसान है। ओके, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए मेरे भाई, कितना आ गया, तो पावर को 1 ऐड कर लेंगे तो 6 + 1 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स करना है तो पावर में +1 करते चले जाएंगे, ठीक है। +1 यहाँ पे हो गया, 4 है, इसका 3 का पावर 4, तो +1 कर लिया। ये क्यों करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे ये है हमारा 2 है तो 2 + 1 कर लिया, यहाँ 2 है तो ये 2 + 1 कर लिया। ओके, अब उसके बाद से बस इसको गुणा कर लेंगे, ये 7 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और वो भी 3 आ गया। ओके, 3 3 हो गया ना, 7 5 3 3, दो ही है ना, 3 का पावर 2 2 4, ठीक है, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, तो 3 3, और ये हमारा 6। ओके ओके, अब इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो गया, और तितरी के 9 हो गया, तो 35 गुणे 9 कर लेंगे, तो 9 5 45 का 5, कैरी हमारा 4, और 9 9 गुणे 3 27, 27 और 4 हो गया 31 आ गया, तो 315 हमारा आंसर आ गया। ओके, 315। अब आई थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, तो हो गया। आकाश कह रहे हैं 8 8 1 9 होगा। कहाँ से होगा मेरे लाल? आकाश चेक करो एक बार, डियर आकाश चेक करो। ओके, तो क्या करना था, बस वही सेम है। अब इनकी थोड़ा सा आपको क्या जिम्मेदारी है, आप थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चंस को लिख के दोबारा इनका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिमाग में छप जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो इन क्वेश्चंस को लिख के नोट किए होंगे, बस क्वेश्चन लिख के थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग में छप जाएंगे, आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे लाल। अब देखो, अब हम आते हैं फिर से अपने पूर्वावस्था पे, जो हमारी पुरानी अवस्था थी उसी पे आते हैं। अब मेरे लाल इसमें क्या करेंगे, तो मैंने कराया था कि 24 के कुल कितने फैक्टर होंगे, ये क्वेश्चन शुरुआत में ही मैंने कराया था। 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये मैंने बताया था गुणनखंड होंगे। ठीक है, मैंने ये भी बोला था इसमें कि 24 को कुल कितनी संख्या डिवाइड करेंगे, 24 को, ये एक ही स्टेटमेंट है, 24 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे, कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे, ठीक है, विभाजित करेंगे। ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ओके, ठीक है, सबके कमेंट आते हैं। तो ये मैंने क्या बोला था कि ये मैंने शुरुआत में ही कराया था आपको। तो शुरुआत में कैसे, तो वही 24 हो गया, 24 के फैक्टर किया हमने, ये पहला ही क्वेश्चन था। क्यों करा रहा हूँ दोबारा, रीजन है, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, और 3 से हमारा 1 आ गया। मतलब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 24 को 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 हो गया। ठीक है, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। ठीक है, ओके, ठीक है स्वाति, ओके, टॉपिक हो जाएगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, नंबर्स, यूनिट प्लेस और फैक्टर का हो जाएगा, तो उसके बाद से इससे रिलेटेड मैं 20-25 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बताते थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे भाई ये हमारा यही हो गया। तो 3 का पावर 1 किया तो 3 + 1, और इसमें पावर में 1 + 1, मतलब टोटल हमारा 4 गुणे 2 हो गया, हमारा 8 आ गया, 8 नंबर आ गए। ये क्यों दोबारा बताया, मैं मूर्ख पागल थोड़ी हूँ या पागल थोड़ी बना रहा हूँ। ये 24 में कौन कौन से नंबर है, तो इसके पीछे का रीजन है हमारा 1। 24 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करते हैं, ये 8 संख्या कौन कौन सी, मैनुअली हम लिख सकते हैं कौन कौन सा। तो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, फिर 24 को 4 भी करेगा, 24 को 6 करेगा, 24 को 8 करेगा, 24 को 12 करेगा, 24 को सीधे 24 भी डिवाइड करेगा। तो 24 को 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी, 24, यही 8 संख्याएं डिवाइड करेंगे 24 को। ठीक है, अब दिमाग से सोचो आप मेरे भाई, कि दिमाग से ये सोचिए कि क्या मैं, अरे कहाँ गया, क्या मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि 24 को कुल कितनी सम संख्याएं विभाजित करेंगी, 24 को कुल कितनी विषम संख्याएं विभाजित करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन एक लिख सकता हूँ कि 24 को कुल कितनी सम संख्याएं विभाजित करेंगे, सम संख्याएं विभाजित करेंगे। ठीक है, मैं और लिख सकता हूं 24 को कुल कितनी विषम संख्याएं विभाजित करेंगे, विषम संख्याएं विभाजित करेंगे। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है भाई, दोनों लिख सकता हूं। सम संख्या मतलब इवन नंबर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये इवन नंबर होता है, इवन नंबर्स। ठीक है, और ये विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर। सम संख्या विषम संख्या कैसे, तो सम संख्या उन्हें कहते हैं जो हम 2 से डिवाइड हो जाती हैं संख्याएं, और विषम संख्या कितने, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कितना, कि 24 को कुल कितनी सम संख्या डिवाइड करें, 8 तो टोटल थे, 8 में से कुछ सम होंगी कुछ विषम होंगी, कितने होंगे, तो अगर एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये सम संख्या, ये 2 डिवाइड कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, 12 कर रहा है, और सीधे 24 कर रहा है। मतलब ये सभी संख्याएं सम संख्या हैं, इवन नंबर्स हैं। मतलब हमारा 2, 4, 6, 8, 12 और ये 24 हो गया। मतलब टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर तो हमारा 6 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया।
तो 6 आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, और अगर यही विषम संख्या की बात करेंगे तो इसके लिए आंसर क्या निकल के आएगा मेरे लाल? तो इसके लिए आंसर आ जाएगा मेरे लाल, इसके लिए आंसर आ जाएगा कितना? ये बाकी 8 में से 6 ये सम है, तो बाकी 1 और 3 विषम हो गए। तो हमारा 1 + 3 मतलब 2 संख्याएं विषम होंगी। तो टोटल 2 और 6 8 होंगे, टोटल 8 विभाजन होंगे। लेकिन बात ऐसे नहीं बनेगी। ओके, ये क्वेश्चन लंबे बड़े क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है। 24 की जगह 2400 कर देगा, 24 की जगह 3600 कर देगा, तो इसमें हम ऐसे मैन्युअली थोड़ी कर पाएंगे। ओके, मैन्युअली नहीं कर पाएंगे ना हम। क्या था, देखिए क्या था कि शुरुआत किया था 24 को कुल कितनी संख्या विभाजित करेंगे, तो उसका तरीका था वही फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये 3 + 1 4 और 1 + 1 2 हो गया, तो 4 × 2 8 संख्याएं टोटल डिवाइड करेंगे। मैंने मैन्युअली भी लिख दिया था ये 8 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 1 से शुरुआत करिए, 24 के पहाड़े मतलब 24 जिसके जिसके पहाड़े में आएगा वही 24 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड किया, 1 होगा, 1 के 2 के भी पहाड़े में 24 आएगा, 3 के भी, 4 के भी, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 5 से डिवाइड नहीं होगा 24। 6 होगा, 6 करेगा, फिर 8 के पहाड़े में आएगा मतलब 8 डिवाइड करेगा, 7 नहीं करेगा 24 को डिवाइड। फिर उसके बाद से 12 करेगा 24 को डिवाइड, ठीक है, 12 करेगा। फिर उसके बाद से 24 को डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब सभी के सभी डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छे से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? अब इसमें मैंने आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, कितनी सम संख्याएं कितनी इवन नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो हम मैन्युअली देख लिए 2 4 6 8 12 24, मतलब ये हमारे टोटल 6 संख्या डिवाइड करेंगे। अगर ऑड संख्या है तो बाकी ऑड संख्या कौन कौन सी है, 1 और 3 डिवाइड, मतलब टोटल कितनी ऑड संख्या है। विषम संख्या विभाजित करेंगे तो वो 2 संख्या होंगी जो विषम होंगी, और कौन कौन सी, 1 और 3 करेंगे। लेकिन बात तो ऐसे बनेगी नहीं ना हमारी भाई, बात तो ऐसे बनेगी नहीं। बात अगर इसका बड़ा नंबर लिख दें तो फिर मेरे लिए बहुत परेशानी होगी कि 24 को कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर दे दिया। तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है समझिए जरा, और मैं अभी रीजन मत पूछिएगा क्यों ऐसा होता है। आज की क्लास में रीजन नहीं, कल की क्लास में रीजन बता दूंगा, फिर नया भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, लेकिन आज की क्लास में बस कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, करना क्या है एक बार समझिए। 24 को कुल कितनी संख्या विभाजित करेंगे, तो इसका सिंपल और साधारण तरीका क्या है जरा देखिए। तो टोटल फैक्टर 24 वाला, तो 24 के मैंने फैक्टर किए थे 2, ये 12, फिर वही 2 6, फिर 2 3 और 3 1 आ गया, मतलब 24 को मैंने फैक्टर करके लिखा था 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1, ठीक है। टोटल गुणनखंड के लिए टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे, तो टोटल फैक्टर्स में क्या रूल होता था मेरे भाई, तो टोटल फैक्टर्स में रूल होता था कि पावर को 1 बढ़ा लेंगे, सभी के पावर को 1, मतलब जो भी नंबर होगा उसके पावर को 1, मतलब 3 का पावर 1 तो 1 + 1, मतलब यही हो गया 4 × 2 हमारा 8 आ गया, ठीक है, ये 8 आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मान लो इवन नंबर टोटल इवन फैक्टर्स बताना हो ना, इसी से हम मैन्युअली हमें चेक ही नहीं करना कि 1 करेगा 8 करेगा 3 करेगा, मतलब कौन कौन सा करेगा, मैन्युअली हम नहीं कर रहे, हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, बस यही देखना है कि कौन कौन से संख्या विभाजित करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अगर फैक्टर्स की बात करेगा ना, टोटल फैक्टर्स, तो अब इवन फैक्टर्स की बात करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। इवन फैक्टर्स मतलब कितनी सम संख्या विभाजित करेंगे, मतलब ये सम संख्याएं विभाजित करेंगे, सम संख्याएं विभाजित करेंगे, ठीक है, सम संख्याएं। तो देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे भाई मेरी बहन एकदम ध्यान से सुनना। क्या मैं कह रहा हूं कि अगर इवन फैक्टर लिखना है, इवन फैक्टर लिखना है, इवन फैक्टर लिखना है, तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे। क्या करना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे। ओके, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 2 का पावर 3 है तो इसको 3 ही रहने देंगे, और बाकी सबके पावर को बढ़ा देंगे। ध्यान सुना, मैं लिखवा भी देता हूँ, और बाकी सबके पावर को बढ़ा देंगे, मतलब इस 3 है 5 है 7 है जो भी आएगा उनके पावर को 1 1 बढ़ा देंगे। मतलब 3 का पावर 1 है तो इसको +1 करेंगे, तो 1 + 1 हो गया, मतलब 1 + 1 कर लेंगे, तो फाइनली कितना आ गया, 1 + 1, मतलब हमारा ये 3 × 2 हमारा 6 आ गया, 3 × 2 6 आ गया। वही 6 संख्याएं थी, जरा देखिए ये कितनी संख्याएं थी, 6 ही संख्याएं तो डिवाइड कर रही हैं। फिर से क्या किया, अगर इवन फैक्टर लिखना है मेरे भाई, तो 2 के पावर को 1 नहीं, मतलब 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब हम यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, मैं इसका टिप्पणी लिख देता हूँ नोट करके। मतलब इवन फैक्टर बताना हो तो इवन फैक्टर में, इवन फैक्टर्स में, इवन फैक्टर्स में 2 के पावर को, 2 के पावर में +1 नहीं करते हैं, +1 नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बाकी सब में, बाकी सब में, सब में मतलब
सब में सब में मतलब जैसे जैसे अगर मैं कह दूं तो जैसे मैं कह दूं मेरे भाई 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 इनमें बाकी सब में +1 करते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 के पावर को नहीं, इसका रीजन मैं कल की क्लास में बता दूंगा क्यों नहीं करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कल की क्लास में। अभी फिलहाल इतना मान के चलिए जो सामने वाला कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब इवन फैक्टर बताना है कि 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाते हैं, 2 के पावर को बिल्कुल नहीं बढ़ाते, मतलब 2 का पावर जैसा है, मतलब 2 का पावर 3 है तो 3 ही रख लेंगे, बाकी सबका मतलब अगर 3 का पावर कुछ हो 5 का पावर हो तो उनको बढ़ा के लिख लेंगे, मतलब 3 का पावर 1 था तो 1 + 1, तो यह मैं डायरेक्ट आ गया। अब मेरे भाई ऑड फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं। टोटल हमारे पास 8 है, आगे में से इवन वाला घटा देंगे तो ऑड ही आएगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया ऑड फैक्टर्स का, मैं बताता हूँ इसमें, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्यों, इसका जवाब मैं कल दे दूंगा मैं। ठीक है, फैक्टर्स में मेरे फैक्टर्स, ठीक है फैक्टर्स में, ओके ऑड फैक्टर्स में मतलब हम विषम गुणनखंड की बात करेंगे मेरे लाल, विषम गुणनखंड की बात करेंगे तो विषम गुणनखंड कैसे आएंगे, तो विषम गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो इसमें हम सिंपल क्या करते हैं मेरे भाई कि इसमें इसका आंसर पहले लिख लेते हैं फिर इसमें भी टिप्पणी करते हैं, इसमें 2 के पावर को लेंगे ही नहीं, 2 के पावर को नहीं लेंगे। विषम देखो 2 रख किसी नंबर में 2 से गुणा होता है ना, 2 से गुणा होता है, 2 से गुणा होता है तो वो सम बन जाता है, तो इसलिए 2 के पावर को हम लेंगे ही नहीं। मतलब इसमें क्या था, सिंपल हमारा आंसर अगर निकालेंगे तो 2 के पावर को लेंगे नहीं तो 1 + 1 हो गया और ये हमारा आ गया मतलब 2 आ गया, तो 1 + 1 मतलब 2, 2 के पावर को लेंगे ही नहीं। तो इसके लिए नोट मैं लिख देता हूँ मैं, और फिर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, फिर रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट में कि ऑड फैक्टर में ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड में, फैक्टर्स में वही विषम गुणनखंड में, विषम गुणनखंड में, ठीक है, में 2 के पावर को हम नहीं लिखते हैं। वैसे टेक्निकली तो ये होता है 2 के पावर को 1 लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल लिख लें नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं। ओके, ये हमारा आ गया। ठीक है, ओके, ये 1 + 1 हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो इवन फैक्टर में देखो टोटल में क्या होता है, ऐसे कर लेंगे, सेम वही करना है हमें, बस दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, रीजन भी बताऊंगा मैं। तो ये क्या हो गया, तो इवन टोटल फैक्टर में कितना हो गया, तो टोटल फैक्टर मेरे भाई जैसे निकालते थे पावर को, सबके पावर को +1 कर लेते थे प्राइम फैक्टर में तोड़ के, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते थे। इवन फैक्टर में बस आपको क्या करना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है। इवन फैक्टर में क्या करना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 का पावर जो है वही लिखना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, बाकी सबको बढ़ाना है। मतलब हमारा 2 का पावर 3 था तो 3 ही रहने देंगे, बाकी इसके बाद जो भी नंबर है 1 + 1 हमारा मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ऑड फैक्टर में हमें बताना है विषम गुणनखंड में विषम संख्याएं कितने डिवाइड करेंगे ये बताने के लिए, तो 2 के पावर को नहीं लेना है, 2 के पावर को नहीं लिखना 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 है। मतलब बाकी जो बच गया 3 का पावर, 5 का पावर, 7 का पावर, इनके पावर को वैसे ही +1 करके लिख देना है। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इवन फैक्टर में 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है इवन फैक्टर में। ऑड फैक्टर में क्या करना है, 2 के पावर को नहीं लिखना है, 2 के पावर को नहीं लिखना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन में लिख देता हूं कि मैं कहूं कि 360 के मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टोटल फैक्टर्स, ठीक है, फिर दूसरा इवन फैक्टर्स, ठीक है, फिर उसके बाद से ऑड फैक्टर्स। ठीक है, बताइए मतलब कुल गुणनखंड, ओके, दूसरा सम गुणनखंड, ठीक है, फिर तीसरा विषम गुणनखंड, ठीक है, ओके। हाँ, फिर से मैं बोलता हूं, इसके फैक्टर करेंगे, फिर से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में सबके पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे करते रह रहे हैं हम लोग।
इवन फैक्टर में 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, इवन फैक्टर में 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, इवन फैक्टर में 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 2 का पावर जो भी है बस वही लिख देंगे। 2 का पावर 3 है तो 3 यूज कर लेंगे, 2 का पावर 4 है तो 4 कर लेंगे, 2 का पावर 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सबके पावर को बढ़ाएंगे। ऑड फैक्टर बताना है तो ऑड फैक्टर में 2 के पावर को लेंगे ही नहीं, 2 से ऑब्वियस सी बात है, 2 से गुणा हो जाएगा तो कोई भी संख्या इवन नंबर बन जाएगा, वो कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। 2 के पावर को नहीं लेंगे, 2 के पावर को नहीं लेंगे, बाकी सबके पावर को एक एक बढ़ा के लिख लेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए दोनों का, और टाइम थोड़ा कम है। किसी ने कमेंट किया कि सर 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलनी चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। देखिए इसके जस्ट बाद मेरी क्लास है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कराऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे समय चाहिए, तो अभी चलने देते हैं इस महीने में। ओके, इस महीने होली के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा सा शिफ्ट टाइमिंग थोड़ा बहुत आधे घंटे ऊपर नीचे कराता हूँ, वो मैं बात करके अभी कमिटमेंट नहीं है। ओके, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्स्ट्रा भी पढ़ पाए 10-20 मिनट हम लोग, ठीक है, वो कराएंगे। ओके, तो इसका बताइए 360 के कुल टोटल फैक्टर्स बताइए। तो देखो 360 के फैक्टर करेंगे तो अभी तो फिलहाल तुरंत क्लास है, ये 2 से करेंगे तो ये 180 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 90 आ गया, फिर 3 से कर लो, 3 से करेंगे 30 आ गया, फिर 3 से कर लेंगे मेरे लाल 10 आ गया, फिर 2 से कर लो। जरूरी नहीं है कि 3 से, मतलब जैसे आपको सुविधा लगे, जिसका अगर डिवाइड कर रहे हैं जिससे दिख जाए उसी से कर लो। 5 और फिर हमारा 5 का पावर 1 आ गया, मतलब कुल मिला के 360 को क्या लिख दिया मेरे भाई, मैंने लिख दिया 2 2 2, ठीक है। तो 2 का पावर 3, 2 कितनी बार है जरा ध्यान से देखें, 1 2 3 बार है, ठीक है। 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर कितना आ गया, तो 3 का पावर 1 2 आ गया, तो 3 का पावर 2 आ गया, गुणे 5 का पावर कितना लेंगे, तो 5 का पावर 1 लिख दिया, ठीक है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ओके, अब इसमें टोटल फैक्टर करना है, तो टोटल फैक्टर में मेरे लाल, टोटल फैक्टर में कितना आएगा, टोटल फैक्टर्स में आएगा सबके पावर को 1 बढ़ा देंगे तो 3 + 1 हो गया, यहाँ पे 2 + 1 हो गया, टोटल में सबके पावर को बढ़ाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। 2 + 1 और यहाँ पे 1 + 1 हो गया। ओके, अब ये 3 + 1 हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 2 + 1 3 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, मतलब 4 × 2 4 × 3 12, 12 × 2 24 आ गया, तो 24 तो टोटल फैक्टर आ गया। ओके, उसके बाद से मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे माधव, मेरे गोपाल, मेरे लाल, मेरे लाली, सब ये इवन नंबर्स क्या आएगा, तो इवन नंबर्स, इवन फैक्टर्स अगर आएगा तो इवन फैक्टर्स मैंने क्या बोला, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 2 का पावर क्या है 3 है तो 3 ही लिख लिया, बाकी सबके पावर को बढ़ा देंगे। यहाँ 2 है तो 2 + 1 कर लेंगे, फिर यहाँ 1 है तो ये 1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, गुणे 3 हो गया, ये गुणे 2 आ गया, तो 3 × 3 9, 9 × 2 18 आ गया, तो ये हमारा 18 आ गया, ठीक है भाई, आई बात समझ में। ओके, ऑड फैक्टर्स कैसे, तो ऑड फैक्टर्स के लिए लल्ला देखो जरा, ऑड फैक्टर्स के लिए कितना आएगा, तो ऑड फैक्टर्स के लिए कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 2 के पावर को नहीं लेंगे, 2 के पावर को नहीं लेंगे, 2 के पावर को नहीं लेंगे, 2 के पावर को नहीं लेंगे ऑड फैक्टर में, मतलब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी सबके पावर को, ये 2 था तो 2 + 1 कर लिया हमने, यहाँ पे क्या था हमारा 1 था तो 1 + 1 कर लिया, तो 2 + 1 हमारा 3 आ गया, और 1 + 1 2 आ गया, मतलब ये 6 आ गया। आई बात समझ में, बोलो ना। ओके, 9 नहीं, यहाँ 6 होगा ना, दीक्षा क्या किसका था, राजकुमारी जी, ये हमारा 6 होगा ना, 2 × 3 3 × 2 6 हो गया। ओके, कोई बाकी सब लोग आंसर बता रहे हैं, आई बात समझ में, बोलो ना, कोई डाउट किसी को भी। बाकी इसके टाइम रहता तो 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, कल की क्लास में यहीं से आगे बढ़ाएंगे, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा के इनका रीजन बता देंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन करा के फिर कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट, और थोड़ा सा आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, ये शुरू में क्लास इंटरप्ट हुई थोड़ी सी, वो टेक्निकल ग्लिच के कारण, तो उसके लिए 10 मिनट हमारा समय, 10-12 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट प्रवचन भी दे दिया मैं, उसके लिए भी। ओके, कुल मिला के मैं अपना संबोधन देना चाहता था, शुरुआत में ये कहना चाहता था, बताना चाहता था कि डाउट वगैरह कुछ भी हो गए तो निस्संदेह आप पूछिए और जमे रहिए। मैथ का देखिए, मैथ अगर आपको नहीं आती ना, क्लियर सोचिए कि अगर मैथ में छोटी छोटी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब मैथ आपकी कमज़ोर है। अब कमज़ोर है तो क्या करेंगे, तो करेंगे यही कि मल्टीपल टाइम्स थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम लगे रहेंगे। देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है कि एक टाइप
पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा के यही फाइनल करा देता हूँ। बस मेरे साथ क्या करना है, मैं दोबारा जो क्वेश्चन देता हूँ एक ही टाइप, जैसे इसके एक टाइप का क्वेश्चन दिया, उसी के 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि आपका इन्वॉल्वमेंट क्लास में और क्लास में आप प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप घर के लिए कुछ ना छोड़िए। इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, फिर दूसरे के बाद तीसरा देता हूँ कि दूसरे में कुछ रह गया, फिर तीसरे में सीख लेंगे, चौथे में, करते करते यही फाइनल करिए। ठीक है, घर के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। हमें सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म करने की बहुत जल्दी नहीं है, आराम से हो जाएगा। सिलेबस तो अपने हाथ में है भाई, कि थोड़ा क्लास की ड्यूरेशन थोड़ा बहुत बढ़ा के कर लेंगे एक बार, लेकिन मैथ की समझ और मैथ में हमारा इंटरेस्ट जमे। मैंडेटरी तो ये है ना कि हमें मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट आए तो मजा आए, और नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो साथ साथ लगे रहिए, मेरे साथ लगे रहिए। अगर कमजोर भी मैथ है तो भाई करेंगे, मिल के मेहनत कर रहे हैं, करेंगे। और ये यकीन मानिए 1 महीने बाद आपकी थिंकिंग मैथ के प्रति न चेंज हो गई तो फिर मेरा नाम विनीत तिवारी नहीं, हालांकि मैं पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन ठीक है, ओके। ये मेरा विश्वास है अपने कॉन्सेप्ट के प्रति, मेरा विश्वास है अपनी मेहनत के प्रति, अब मेरा विश्वास है आपके मेहनत के प्रति। अपने से ज़्यादा मुझे आप पे विश्वास है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और एक अधिकारी की बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए चुनौतियां तो बस चुटकियों का माफिक होना चाहिए। एक बार ये चुनौती सही, अगर मैथ आपका कमजोर है तो इस मैथ को स्ट्रांग करेंगे 1 महीने में। हालांकि इसके लिए दिन रात लेके बैठना नहीं है, बस मेरी क्लास में रहते रहिए, पढ़ते रहिए, करेंगे यही जो प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, स्ट्रांग कर देंगे। ठीक है, इस चुनौती को आप स्वीकार करिए। अगर इस चुनौती को स्वीकार करके आप पार कर गए, मतलब आपके अंदर ऐसा जज्बा है, आप आगे बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, करेंगे। अधिकारियों का यही एक, आप छोटे रैंक के थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप तो बड़े रैंक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब चुनौतियां बहुत सारी होंगी, उससे हमें निकलना है। तो एक पहली चुनौती यही है, इसको हम करेंगे। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अभी मेरी क्लास है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। कोई डाउट हो तो तुरंत निस्संदेह पूछा करें आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इवन फैक्टर्स, हाँ देखिए उर्मिला जी, मैं वैसे कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट कर दूंगा मेरी बहन। ओके, कल की क्लास में 1-2 बार और इसके 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप परेशान मत हुइए, फिर से मैं समझा दूंगा इवन फैक्टर और फैक्टर, क्योंकि थोड़ा कल की क्लास में समझा दूंगा।